सभी को YouTube चैनल टेंजेंट एकेडमी बीजीपी की ओर से धन्यवाद। ये टेंजेंट एकेडमी बीजीपी प्यारे दोस्त, आज के मेरे डिस्कशन का जो पार्ट है वह है कि हमें कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने हैं। These are problems for you A, B and C दोस्त। A और B जो है इसमें X और Y का मान हमें फाइंड करना है। ये B जो है इसमें हमें नॉन जीरो सॉल्यूशंस निकालने हैं। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, mod of 1 minus I to the power x equal to 2 to the power x है। ये देखो, ये उंगली पर ध्यान देना, ये पार्ट देखो ना, इनक्लोज्ड पार्ट जो है ना, ये आंसर लिख दिए हैं ताकि आंसर के लिए भी आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़े। क्वेश्चन का आंसर क्या है देखो, लिखा हुआ नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस 0। या देखो बी से मैं अपनी उंगली ऊपर ले जाता हूं। देखो, फाइंड द रियल नंबर x एंड y if x minus iy into 3 plus 5i is the conjugate of minus 6 minus 24i। यानी इसमें x और y जो इंक्लूड है ना, उस रियल नंबर्स का हमें वैल्यू निकालना है दोस्त। I have to find the values of x and y। देखिए भाई, इस इनक्लोज्ड पार्ट में x और y का मान भी लिख दिया है मैंने। x इक्वल टू 3 है, y इक्वल टू -3 है। दिस इज द आंसर। इसका आंसर देखिए यहां है। और देखिए क्वेश्चन सी जो है ना, if x plus iy equal to a plus ib whole y a minus ib, prove that x square plus y square equal to 1। These are problems for you। या आपके लिए प्रॉब्लम्स है दोस्त। इसमें हमें क्या करने हैं, इसको बनाने सीखने हैं। इससे रिलेटेड थ्योरी को आप अभी तक पढ़ चुके हैं। बहुत सारा थ्योरी, बहुत सारा कंटेंट्स इस टॉपिक में मैं इस चैनल के माध्यम से आपको दे चुका हूं। प्यारे दोस्त, आइए आप अपने ध्यान को एकाग्र करें, बोर्ड की ओर देखिए। ये हमारा क्वेश्चन ए देखो, यही है ना, x minus iy into 3 plus 5i, या एक कॉम्प्लेक्स नंबर z मान लो, ठीक है। लिख कर लिया कि यह कॉम्प्लेक्स नंबर z है। और ये जो है ना किसके इक्वल है, लैंग्वेज देखो, कंजुगेट ऑफ -6 -24i के इक्वल है। यहां लिख देता हूं, देखो कंजुगेट ऑफ -6 -24i दोस्त। तो बतलाओ इसका कंजुगेट होगा क्या? -6 -24i, इसका कंजुगेट क्या होगा? -6 + 24i। क्वेश्चन के अनुसार कहा जाता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, वह इसके इक्वल है दोस्त। क्वेश्चन क्या कहता है देखो, x minus iy into 3 plus 5i is the conjugate of -6 -24i। तो भाई इसका कंजुगेट ये है, देख रहे हो ना, और z मेरा ये है। तो देखो इसको हम लोग इक्वेट कर देते हैं। therefore x minus iy into क्या 3 plus 5y इज इक्वल टू क्या है, -6 + 24i। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3x
CYI प्लस देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो 5XI और माइनस देखो 5I स्क्वायर इक्वल टू क्या है तो -6 प्लस 24I। देखो इस दो पार्ट में I इंक्लूड है, यहां I स्क्वायर का वैल्यू दोस्त हम जानते हैं -1 है, तो ये 3x माइनस -1 यानी +5 देख रहे हैं ना। और ये सो 3x + 5 और इमीडिएट पार्ट देखो माइनस या प्लस, यहां पर लिख देते हैं 5x। आप देखो यहां पर मल्टीप्लिकेशन में y छूट गया है आपका, तो I इंटू आई स्क्वायर और 5 इंटू वाई -5y होगा दोस्त। यहाँ I स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो यहां पर आपका 5y होगा। और इस दोनों से देखो I 5x माइनस हम लिख देते हैं 3y इंटू आई, यह किसके इक्वल है दोस्त -6 प्लस 24 है। देखो यह भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर और यह भी, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। इक्वल कब होता है जब रियल पार्ट के इक्वल हो और इक्वलिटी। जैसा ही हम तुलना कर देते हैं तो देखो भाई तुलना कर देते हैं तो ये रियल पार्ट ये -6 के इक्वल हो, ठीक है। हाँ दूसरा इमेजिनरी पार्ट देखो 5x -3y यह किसके इक्वल है दोस्त 24। अब आपके सामने देखिए x और y के रूप में दो लीनियर इक्वेशंस हो गए। अब आप सॉल्व कर दीजिए। देखिए आप ऐसा कीजिए, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस इक्वेशन को 5 से और ऐड कर दीजिए। देखो 15y -15y ऐड कर कट गया। देखो ये हमें दे देता है 9x प्लस 25x 34x इक्वल टू देखो ये हुआ -6 इंटू 3 -18 प्लस क्या 120। तो देखो 34x इक्वल टू 102, x इक्वल टू मेरा क्या हो जाता है 102/34 कट हो गया, तो यह 3 हो गया। x का मान क्या हो गया दोस्त 3। देखिए x यहां मेरा 3 है भी। अब हमें निकालना है y। देखो भाई किसी भी इक्वेशन में हम x का मान डाल देते हैं। देखो 3x प्लस 5y दैट इज -6 है ना। ऑन पुटिंग इसमें लिख देना ऑन पुटिंग x इक्वल टू 3, जैसा ही 3 डालोगे तो देखो ये क्या होगा 3 इंटू 3 प्लस 5y दैट इज इक्वल टू -6। तो 5y इक्वल टू देखो -6 -9, 5y इक्वल टू देखो -15, -6 -9 क्या हुआ -15। तो y हमें क्या दे देता है -15 डिवाइडेड बाई 5, इस तरह से -3। तो y का वैल्यू दोस्त -3 निकल गया, देख रहे हैं ना। तो y इक्वल टू मेरा -3, समझ गए बिल्कुल ठीक। तो देखो दोस्त यही लिखा हुआ है x इक्वल टू 3 y इक्वल टू -3 इज द values of x and y and which is real।
x का मान और y का मान तो रियल है दोस्त। यही मेरा रिजल्ट है। मैं इस पार्ट को मिटा डालता हूं। अब क्वेश्चन बी की ओर चलता हूं। क्वेश्चन बी मेरा क्या कहता है, देखो। देखिए क्वेश्चन बी दोस्त, जरा ठीक से समझने का प्रयास करना। यहां पर हमें एक इक्वेशन है, ये देखो, मॉड ऑफ 1 माइनस आई टू द पावर एक्स है। राइट साइड में क्या है, 2 टू द पावर एक्स। लिख देता हूं इक्वेशन, देखो दोस्त, 1 माइनस आई, इसका मॉड है टू द पावर एक्स, दैट इज इक्वल टू 2। और इसका हमें करना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। पहले तो हमें x का मान निकालना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तब आगे के टर्म को हमें डिस्कस करना है। देखो इसका 1 माइनस आई टू द पावर x है ना, मॉड ऑफ 1 माइनस आई टू द पावर x। तो देखो दोस्त, इसका जैसे ही मॉड लेंगे तो ये रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस देखो इमेजिनरी पार्ट -1 का होल स्क्वायर, इसके ऊपर पावर क्या होगा, x होगा, दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। अब देखो लेफ्ट साइड में देखो ये √2 है, ठीक है ना, इसके ऊपर पावर क्या है, x। राइट साइड में 2 टू द पावर। फिर आगे बढ़ो, ये देखो 2 टू द पावर हाफ होल टू द पावर x, दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर। देखो देयरफॉर ये 2 टू द पावर हाफ इनटू x, यानी 2 टू द पावर x बाय 2 इक्वल टू 2 टू द पावर x। हमारे विद्यार्थियों जब गौर करके देखना, आप लेफ्ट साइड में 2 है बेस के रूप में, राइट साइड में 2 है, लेकिन दोनों तरफ एक्सपोनेंट्स जो हैं, एक तरफ x बाय 2 है, दूसरी तरफ x है दोस्त, और हमें बीच में इक्वल साइन भी है। तो आप जरा थिंक करो, आप जरा सोचो ये दोनों पार्ट कब इक्वल होंगे, जब x बाय 2 x के इक्वल हो जाए। तो देखो भाई, देन x बाय 2 should be equal to x, x by 2 should be equal to x, x by 2 जो हो ना x के इक्वल। यह कब संभव है दोस्त, यह मात्र तभी संभव है जब x का वैल्यू 0 हो जाए। अब देखो when कब है संभव, when x equal to 0, यानी x जो है ना वह 0 हो जाए ना, तो यह संभव है, यह पॉसिबल है कि 2 टू द पावर x बाय 2 इक्वल टू 2 टू द पावर x हो जाएगी। यानी x का मान क्या है, तो अब हमें क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखना, नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस, यानी यहां x जो मिला, x का जो मान है वह 0 है, लेकिन वह क्या है, इंटीजर है, लेकिन 0 को नॉन जीरो इंटीजर्स नहीं कहा जाता है दोस्त। देखो 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, ये सभी नॉन जीरो इंटीजर्स हैं, और चूंकि यहां x का मान 0 है और कह रहा है नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो
इंटीग्रल सॉल्यूशंस हमें 0 है, यानी x का मान एक भी नहीं है जो नॉन जीरो इंटीग्रल्स में हो। तो लिख देंगे देयरफॉर, यहां देखो, नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस, नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस, INTGRAL, number of non-zero integral solutions, that is 0। प्यारे बच्चों, इस सेंटेंस पे आप फिर एक बार गौर करो। यदि हमें केवल पूछा जाता इसका सॉल्यूशंस क्या है, x वाला 0 होता, हमें कहा जाता इंटीग्रल सॉल्यूशंस है ना कितने हैं, तो 0 भी एक इंटीजर है और इंटीग्रल सॉल्यूशंस 1 हो गए जिसका मान x वाला 0 है। लेकिन हमें यहाँ क्वेश्चन है नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस, तो नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस यहाँ एक भी नहीं है। नॉन जीरो इंटीग्रल्स 0 नहीं है दोस्त, तो इसलिए हमारा सही रिजल्ट क्या है, नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस दैट इज 0। 0 x और 0 भी खुद एक सॉल्यूशन है किसका, इस इक्वेशन का। हमको कहा जाता नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं, 1। हमसे पूछा जाता नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने हैं, 1। हमसे और वह मान क्या है, x वाला 0। लेकिन हमें पूछा जा रहा है नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने हैं, तो 1 भी नहीं, तो इसका सही आंसर 0। 1 भी नहीं, तो इसका मतलब क्या, 0। कोई भी नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशंस यहाँ नहीं है, सॉरी, कोई भी नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस नहीं है दोस्त इनके पास। हाँ, इंटीग्रल सॉल्यूशंस भले है, एक है और वह है x वाला 0। आइए अब मैं क्वेश्चन सी को डिस्कस करता हूं। आइए देखिए क्वेश्चन सी क्या करता है। देखिए, if x plus iy equal to a plus ib divided by a minus ib। क्वेश्चन सी देखो, if x plus iy equal to क्या है, a plus ib डिवाइडेड बाय क्या, a minus ib। देख रहे हैं ना, हमें प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। हमें यही प्रूफ करना है दोस्त। देखो, इसको प्रूफ करने के लिए एक सिंपल सा मेथड है, दोनों तरफ मॉडुलस ले लो, मॉड ऑफ एक्स प्लस आई वाई कर दो, इधर करो, इधर भी लिख दो, मॉड ऑफ ए प्लस आई बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए माइनस आई। अब देखो, देयरफॉर इसका जब मॉड लेते हो और इसका मॉड हम लोग क्या लिखे, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि इसका रियल पार्ट x है, इमेजिनरी पार्ट y, तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर का अंडर रूट, यह इसका मॉड है। इसको देखो यहीं पर लिख दो, यह क्या होगा, मॉड ऑफ a प्लस आई बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a माइनस आई बी। कहां से, फॉर्मूला से दोस्त, आपने पढ़ा है मॉड ऑफ z1 बाय z2 जो होता है ना, या मॉड ऑफ z1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ z2 के बराबर होता है। देख रहे हैं ना, तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका हो गया डिवाइडेड बाय, देखो a स्क्वायर प्लस क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, माइनस बी का होल स्क्वायर। इस तरह से देखो भाई, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, देखो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट अंडर, ये भी क्या हुआ, ए स्क्वायर। देख रहे हैं ना,
आप इसको कट कर दो एक, तो लेफ्ट साइड में हमें क्या बचा, जैसे ही स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जैसे ही स्क्वायरिंग करोगे दोस्त हमें क्या दे देगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 1। देखो दोस्त यही रिजल्ट लाना था, यही रिजल्ट लाना मेरा मकसद था, देख रहे हैं ना, और हम मकसद में कामयाब हुए, हम मकसद में कामयाब हुए। दैट मीन्स आपने सीखा, आपका मकसद पूरा हुआ। और प्यारे बच्चों आप एनर्जेटिक वे में लगे रहना, डटे रहना, अपने जुनून को ठंडा मत होने देना, अपना कर्म पथ पर जो तुम्हारा, जो अपने आप के बारे में समझते हो मुझे क्या करना है, वह लगे रहना है, ठीक है। सारी चीजें जो आपकी आकांक्षाएं हैं मिलती चली जाती हैं, यानी आप सफल होते चले जाते हैं। तो प्यारे दोस्त मैं अपनी वाणी को यहीं स्टॉप देता हूं। स्टॉप देने से पहले यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा तो लगा ही होगा, यह मेरा पूर्ण विश्वास है, यदि आपको कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स भी आपके पास माध्यम है, आप कमेंट्स करना, कमेंट्स को रीड करूंगा, रीड करके अगले क्लास में जवाब देने का प्रयास करूंगा। और अभी तक यदि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही साथ चैनल का लिंक आप अपने साथियों के बीच डाल देंगे। और क्या करेंगे, रिलेटेड वीडियोस को पाने के लिए बेल आइकॉन सब प्रेस करेंगे आप। और इसके साथ ही आपको धन्यवाद दोस्त।